बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, मनुष्य अपने जीवन में हर काम किसी न किसी लाभ के लिए करता है। काम धंधा इसलिए करता है ताकि पैसा मिले, शादी इसलिए करता है ताकि परिवार बने, और रिश्ते इसलिए बनाता है ताकि जीवन में साथ और सहारा मिले। लेकिन जब बात भजन सिमरन की आती है तो मन में यह सवाल उठता है कि इसे क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है। हम इसे उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। असल में भजन सिमरन हमारी आत्मा की जरूरत है। वह अंदर की प्यास है जिसे इस बाहरी दुनिया की कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी इसे नियमित रूप से नहीं करते। सद्गुरु ने जो तरीका बताया है उसे ठीक से नहीं अपनाते, न ही इसके लिए समय निकालते हैं। जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो शुरुआत में मन नहीं लगता, क्योंकि मन को इसमें कोई मजा नहीं आता। और मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें तुरंत कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। हमें यह नहीं दिखता कि भजन सिमरन से हमारे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, या सद्गुरु कैसे हर समय हमारी संभाल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भजन सिमरन से जीवन में धीरे धीरे बहुत अच्छे और अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। यह अनुभव उन सभी सत्संगियों का है जो नियम से सिमरन करते हैं और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होते हैं कि गुरु नाम के सिमरन से क्या लाभ होता है, क्या सच में चमत्कार होते हैं, क्या सद्गुरु जीवन में मदद करते हैं, क्या कर्मों का बोझ हल्का होता है और क्या जीवन आसान हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप जानेंगे कि नियमित भजन सिमरन से एक साधक का जीवन कैसे बदल जाता है और उसमें क्या क्या अच्छे अनुभव आने लगते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जानकारी आपको सिमरन करने की प्रेरणा देगी और आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी गहरी आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहारा देती हैं। संगत जी, भक्ति और भजन सिमरन के मार्ग पर चलने वाले साधकों के जीवन में सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन उनके दृष्टिकोण में आता है। शुरुआत में मन पूरी तरह से सांसारिक जिम्मेदारियों और इच्छाओं में उलझा रहता है, जैसे बच्चों के लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था करना, घर बनवाना, विवाह की चिंता, व्यापार को आगे बढ़ाना, वाहन लेना और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को ठीक बनाए रखना। ये सभी इच्छाएं उस समय जीवन का केंद्र बन जाती हैं और मन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन जैसे जैसे साधक नियमित रूप से भजन सिमरन करने लगता है, धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। वही व्यक्ति, वही परिवार और वही संसार रहते हुए भी उसकी सोच की दिशा बदलने लगती है। अब उसका ध्यान केवल अपने परिवार या भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इच्छाओं का भार हल्का होने लगता है और एक नई समझ जन्म लेती है कि जीवन केवल इन बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह परिवर्तन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे भीतर घटने वाला एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव होता है, जहां साधक का दृष्टिकोण सांसारिकता से उठकर आत्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। यही भक्ति का पहला और सबसे सुंदर चमत्कार है, जहां मन की दिशा ही बदल जाती है। संगत जी, जब साधक भजन सिमरन के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन होने लगता है। जहां पहले मन केवल सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता था, वहीं धीरे धीरे उसका ध्यान बदलकर आत्मिक सच्चाई की ओर मुड़ने लगता है। अब चिंता इस बात की नहीं रहती कि जीवन में कितना धन एकत्र हुआ, कितनी संपत्ति बनी या समाज में कितना मान सम्मान मिला, बल्कि असली चिंता इस बात की होने लगती है कि जीवन के अंतिम समय में मन की स्थिति कैसी होगी। साधक के भीतर यह भावना प्रबल होने लगती है कि अंतिम क्षणों में परमात्मा का नाम मुख पर रहे और उनकी कृपा जीवन का सहारा बने। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाता है, वैसे वैसे संसार के प्रति मोह धीरे धीरे कम होने लगता है।
जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, उनका आकर्षण अपने आप हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेने लगती है। यह परिवर्तन वास्तव में गुरु की सबसे बड़ी कृपा के रूप में समझा जाता है, जहां साधक का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भीतर परमात्मा की अनुभूति करने की ओर केंद्रित हो जाता है। साधक के मन में यह भावना गहराने लगती है कि असली प्राप्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए सत्य को जानने में है। धीरे धीरे उसे भीतर ही भीतर गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव होने लगता है और मन लगातार नाम जप की ओर प्रवृत्त होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति साधक को संसार से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ देती है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। संगत जी, जब भजन सिमरन के माध्यम से साधक का दृष्टिकोण बदलने लगता है और भीतर की चेतना जागृत होने लगती है, तो उसके जीवन में एक बहुत गहरी शांति और निर्भयता उत्पन्न होने लगती है। अब उसे संसार की कठिनाइयां पहले जैसी भयभीत नहीं करती, क्योंकि उसका मन बाहरी परिस्थितियों से हटकर भीतर स्थिर होने लगता है। जो चीजें पहले चिंता और डर का कारण बनती थीं, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी मन से दूर होने लगता है, क्योंकि साधक को यह समझ आने लगती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक जागृति है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक ऐसा आत्मबल विकसित होता है जो उसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। संसार की बदलती स्थितियां, दुख, सुख, लाभ हानि अब उसके मन की शांति को डगमगा नहीं पाते। यह निर्भयता कोई बाहरी साधन से नहीं आती, बल्कि भीतर हुए उस आध्यात्मिक परिवर्तन का परिणाम होती है जो भक्ति और नाम सिमरन के अभ्यास से उत्पन्न होता है। साधक यह अनुभव करने लगता है कि जब जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर किसी भी प्रकार का भय अर्थहीन हो जाता है। यही वह गहरी अवस्था है जहां भीतर एक स्थायी शांति, साहस और संतुलन स्थापित हो जाता है और जीवन हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। संगत जी, भक्ति के मार्ग पर जब साधक आगे बढ़ता है, तो असली चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर घटने लगते हैं। ये अनुभव हर कदम पर धीरे धीरे खुलता है और साधक को एक नई आंतरिक दुनिया का एहसास कराता है। ध्यान और भजन सिमरन के दौरान भीतर से आने वाली सूक्ष्म ध्वनि, जिसे शब्द धुन कहा जाता है, सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि भीतर जागृत हुई चेतना का अनुभव होता है, जो साधक के मन को गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास स्थिर होता है, वैसे वैसे साधक को भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह प्रकाश साधारण नहीं होता, बल्कि एक दिव्य अनुभूति के रूप में महसूस होता है, जिसके साथ वह उन पवित्र ध्वनियों को और गहराई से समझने लगता है। इसी प्रकाश के भीतर कभी कभी साधक को अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं, जिससे यह अनुभव और भी गहरा हो जाता है कि जो गुरु बाहर शारीरिक रूप में उपस्थित हैं, वही भीतर आत्मिक रूप से भी विद्यमान है। यह अनुभूति साधक के विश्वास और जागरूकता को और अधिक मजबूत कर देती है। इसके साथ ही भजन के दौरान निरंतर सुनाई देने वाली घंटियों की ध्वनि वातावरण को और अधिक दिव्य बना देती है। साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो भीतर ही भीतर कोई सत्संग चल रहा हो और गुरु स्वयं उसके भीतर कानों के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह कर रहे हों। यह सब अनुभव मिलकर भक्ति के उन आंतरिक चमत्कारों को दर्शाते हैं जो साधक को धीरे धीरे उसकी वास्तविक आत्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। संगत जी, जब साधक भक्ति और नाम सिमरन के मार्ग पर स्थिर हो जाता है, तो उसके जीवन में ऐसे अनुभव प्रकट होने लगते हैं जो सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं। यह परिवर्तन केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे दैनिक जीवन को आध्यात्मिक अनुशासन में बदल देता है। ऐसी अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी जागरूकता विकसित होने लगती है, जिससे उसे अपने अंत समय की सूक्ष्म अनुभूति तक होने लगती है। यह समझ
धीरे धीरे भीतर स्पष्ट होने लगती है कि शरीर का समय कब पूर्ण होने वाला है, और इसी कारण वह मृत्यु को भय के रूप में नहीं बल्कि एक शांत और तैयार अवस्था में स्वीकार करने लगता है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती है, जहां साधक बिना घबराहट के आत्मिक तैयारी में स्थित रहता है। इसके साथ ही साधक का जीवन स्वाभाविक रूप से अनुशासित होने लगता है। कई बार वह बिना किसी बाहरी कारण के रात के मध्य में जाग जाता है और उसका मन स्वयं ही ध्यान और भजन की ओर प्रवृत्त हो जाता है। वह उठकर स्नान करता है, शांत होकर बैठ जाता है और भीतर चल रही शब्द धुन का अनुभव करने लगता है। यह सब किसी जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक जागरूकता होती है जो साधक को निरंतर साधना की ओर प्रेरित करती है। दूसरी ओर सांसारिक मन की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, जहां लोग कई प्रयासों के बावजूद अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन जब साधक नाम सिमरन में स्थिर होता है तो वही नाम धीरे धीरे मन को शांत और एकाग्र करने लगता है। मन अपने आप नियंत्रण में आने लगता है और भीतर एक स्थिरता स्थापित हो जाती है। यह अनुभव दर्शाता है कि नाम सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य साधन है जो मन को स्वाभाविक रूप से शुद्ध, शांत और केंद्रित कर देता है। यही गुरु की सबसे गहरी कृपा और भक्ति का वास्तविक चमत्कार माना जाता है। संगत जी, भक्ति का प्रभाव केवल आत्मिक अनुभूतियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर साधक के जीवन के बाहरी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक स्थितियों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जब साधक नाम सिमरन और भजन के मार्ग पर निरंतर चलता है तो उसके जीवन में एक सूक्ष्म सकारात्मक ऊर्जा विकसित होने लगती है, जो कई बार कठिन और जटिल परिस्थितियों को भी सहज बना देती है। ऐसे अनेक अनुभव सामने आते हैं जहां कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें चिकित्सा विज्ञान भी कठिन या असाध्य मानता है, उनमें भी सुधार देखने को मिलता है। यह सुधार केवल नाम जप और भक्ति के कारण ही नहीं, बल्कि चिकित्सा उपचार के साथ साथ भीतर से मिली मानसिक शक्ति और आशा के कारण भी होता है, जो साधक को नया साहस प्रदान करती है। इसके साथ ही भक्ति का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी गहराई से पड़ता है। जहां पहले मन अशांति, तनाव और आपसी संघर्ष से भरा रहता था, वहीं धीरे धीरे घर के वातावरण में शांति और समझ बढ़ने लगती है। रिश्तों में आई दूरी कम होने लगती है और मन के भीतर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। यह सब गुरु की कृपा के रूप में समझा जाता है, जहां साधक के भीतर की परिवर्तनशील अवस्था पूरे परिवार के वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है। इस स्थिति में गुरु को एक ऐसे स्नेहपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में अनुभव किया जाता है जो साधक की पीड़ा को भीतर से महसूस करता है और उसे दूर करने की प्रेरणा देता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे की तकलीफ को सहन नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु भी साधक के दुख को अपने आशीर्वाद और कृपा से दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण अनेक बार घर परिवार में अचानक शांति, समाधान और संतुलन स्थापित हो जाता है, जिसे साधक भक्ति का वास्तविक चमत्कार मानता है। यह अनुभव इस बात को दर्शाता है कि आध्यात्मिक साधना केवल भीतर का परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सुख स्थापित करने की शक्ति रखती है। संगत जी, जब साधक गुरु की कृपा के आश्रय में आ जाता है तो उसके जीवन का पूरा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां संसार में अधिकतर लोग स्वार्थ, मतभेद और संघर्षों में उलझे रहते हैं, वहीं गुरु की शरण में आने वाला साधक अपने ही घर परिवार में एक अलग प्रकार की शांति और संतुलन का अनुभव करने लगता है। बाहरी परिस्थितियां भले जैसी भी हों, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है और यही गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है। घर के वातावरण में भी धीरे धीरे स्नेह, समझ और सामंजस्य बढ़ने लगता है, जिससे जीवन अधिक शांत और सहज प्रतीत होने लगता है। भजन सिमरन के समय साधक के भीतर एक गहरा भावनात्मक और आत्मिक आनंद उत्पन्न होने लगता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। यह अनुभव शरीर और मन दोनों को एक प्रकार की सुखद अनुभूति से भर देता है, जैसे भीतर कोई गहरा प्रेम जागृत हो गया हो। यह प्रेम
सांसारिक आकर्षण जैसा नहीं होता, बल्कि एक सूक्ष्म और पवित्र अनुभूति होती है जो साधक को भीतर से प्रसन्नता और हल्कापन प्रदान करती है। कठिन परिस्थितियों के बीच भी साधक के भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित होने लगती है जो उसे टूटने नहीं देती। उसे यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य रूप से उसका सहारा बनकर उसके साथ है, जो हर परिस्थिति में उसे संभाल रहा है। यह अनुभूति ही गुरु की करुणा और दिव्य उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। इसी कारण साधक जीवन की कठिनाइयों के बीच भी स्थिर, शांत और आश्वस्त बना रहता है, और यही अवस्था भक्ति के मार्ग में गुरु कृपा का एक जीवंत चमत्कार कहलाती है। संगत जी, भक्ति और भजन सिमरन के मार्ग पर चलने वाले साधक के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा भाव विकसित होने लगता है जहां जीवन की हर परिस्थिति को वह एक गहरी समझ और स्वीकार्यता के साथ देखने लगता है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हर स्थिति में मन एक संतुलित अवस्था में बना रहता है। जब जीवन में नौकरी छूटने जैसी स्थिति आ जाए, व्यापार में नुकसान हो, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आए या कोई अन्य चुनौती सामने खड़ी हो, तब भी साधक का मन घबराहट या शिकायत में नहीं जाता, बल्कि भीतर यह विश्वास बना रहता है कि जो भी हो रहा है उसमें किसी न किसी रूप में परमात्मा की कोई उच्च योजना छिपी हुई है। इस अवस्था में साधक धीरे धीरे सांसारिक उपलब्धियों से अपना गहरा आसक्ति भाव कम करने लगता है। सफलता और असफलता दोनों को वह समान दृष्टि से देखने लगता है, क्योंकि उसका आधार अब बाहरी परिस्थितियां नहीं रहती, बल्कि भीतर की स्थिरता और विश्वास बन जाता है। यही स्थिति उसे हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखती है। वह यह अनुभव करने लगता है कि जीवन केवल पाने और खोने का खेल नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास की एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव का अपना महत्व है। इसी गहरी समझ के साथ साधक मृत्यु जैसे सत्य को भी भय के रूप में नहीं देखता। उसके भीतर यह स्वीकार्यता आ जाती है कि शरीर का अंत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आत्मा की यात्रा इससे आगे भी जारी रहती है। इसलिए मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं करती, बल्कि एक शांत और सहज परिवर्तन के रूप में स्वीकार होने लगती है। यह अवस्था किसी दबाव या प्रयास से नहीं आती, बल्कि भक्ति, नाम, सिमरन और गुरु की कृपा से उत्पन्न होने वाली एक आंतरिक जागरूकता का परिणाम होती है, जहां साधक जीवन को पूर्ण समर्पण, कृतज्ञता और संतुलन के साथ जीने लगता है। संगत जी, जब साधक को नामदान के बाद भक्ति और नाम सिमरन की गहराई का अनुभव होने लगता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण समझ जागृत होती है। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह शरीर, परिवार के संबंध, धन संपत्ति और संसार की सारी वस्तुएं स्थायी नहीं हैं, बल्कि समय के साथ बदलने वाली हैं। यही समझ आगे चलकर माया के वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है, जहां साधक यह महसूस करने लगता है कि जिसे वह अपना मानकर बहुत मजबूती से पकड़कर बैठा था, वह वास्तव में क्षणिक और परिवर्तनशील है। इस बोध के साथ ही मन की पकड़ धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं और संबंधों से हल्की होने लगती है। पहले जहां हर चीज को अपना मानकर उसके साथ गहरा लगाव होता था, वहीं अब एक सूक्ष्म सा वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। यह वैराग्य किसी जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि भीतर की समझ से स्वतः विकसित होता है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में सब कुछ परमात्मा का ही है और वही इसका आधार भी है। इस जागरूकता का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि साधक का ध्यान बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। अब उसे यह समझ आने लगती है कि असली खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपे हुए दिव्य सत्य की है। शरीर की नश्वरता और संबंधों की अस्थिरता का यह बोध उसे संसार से तोड़कर परमात्मा से जोड़ने लगता है। यही अवस्था भक्ति का एक गहरा चमत्कार मानी जाती है, जहां माया का भ्रम टूटने लगता है और साधक धीरे धीरे अपने वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर अग्रसर हो जाता है। संगत जी, भक्ति के मार्ग पर जब साधक निरंतर भजन सिमरन में स्थिर होने लगता है, तो उसके जीवन में एक गहरी जागरूकता विकसित हो जाती है, जहां भीतर का शब्द
प्रकाश और गुरु का नाम लगातार स्मरण में रहने लगता है। यह स्मरण केवल कुछ समय की साधना नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। मन जहां भी जाए, एक सूक्ष्म सी धारा भीतर चलती रहती है, जो साधक को गुरु और परमात्मा से जोड़े रखती है। यही अवस्था वास्तव में भक्ति के गूढ़ चमत्कारों में से एक मानी जाती है, जहां ध्यान और स्मरण निरंतरता का रूप ले लेते हैं। इस अवस्था में साधक का जीवन गुरु की शरण और संरक्षण में अनुभव होने लगता है। अब वह हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए संसार पर निर्भर होने की बजाय भीतर ही यह भावना रखता है कि सब कुछ गुरु की कृपा और उनके हाथों में है। धीरे धीरे शिकायत, मांग और चिंता का भाव कम होने लगता है और उसके स्थान पर एक गहरा समर्पण जन्म लेता है। साधक यह समझने लगता है कि जो भी परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं, वे किसी न किसी रूप में उसके आत्मिक कल्याण के लिए ही हैं। इसी विश्वास का सबसे बड़ा प्रभाव उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है। कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी जब साधक गुरु के प्रति अपनी आस्था और भरोसा बनाए रखता है, तो धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। जो घर पहले अशांति या संघर्ष से भरा हुआ था, वहां भी शांति, समझ और स्थिरता स्थापित होने लगती है। यह परिवर्तन बाहरी प्रयासों से कम और भीतर की आस्था तथा समर्पण से अधिक होता है। यही वह अवस्था है जहां साधक का जीवन केवल सांसारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर क्षण गुरु की उपस्थिति और कृपा के अनुभव में जीने लगता है। यही निरंतर स्मरण और पूर्ण समर्पण भक्ति का वह गहरा चमत्कार है, जो जीवन को भीतर से बदल देता है और उसे शांति, विश्वास और आध्यात्मिक स्थिरता से भर देता है। संगत जी, भक्ति के मार्ग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि साधक का जीवन गुरु और नाम के प्रति सच्चे विश्वास पर आधारित होना चाहिए। जब यह विश्वास भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है, तो भजन सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। साधक को प्रेरित किया जाता है कि वह प्रतिदिन शुद्ध भाव से नाम, सिमरन और भजन करे, ताकि उसका मन धीरे धीरे भीतर की शांति और स्थिरता में स्थित होने लगे। इसके साथ ही भक्ति केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। साधक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन से नकारात्मक भावों जैसे घृणा, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार को धीरे धीरे कम करे और उनके स्थान पर विनम्रता, प्रेम और करुणा को अपनाए। वाणी में मधुरता और व्यवहार में सरलता आना भी इसी आध्यात्मिक परिवर्तन का हिस्सा माना जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अब सांसारिक धन संपत्ति को अंतिम लक्ष्य नहीं मानता, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा धन आत्मिक शांति और आंतरिक पवित्रता बन जाती है। उसका जीवन सेवा, सहयोग और दूसरों के प्रति सहानुभूति से भरने लगता है। वह समझने लगता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन के कर्मों में ईमानदारी, स्वच्छता, विनम्रता और करुणा के रूप में प्रकट होती है। इसी जीवन शैली में जब साधक स्थिर हो जाता है, तब गुरु की कृपा और नाम का प्रभाव उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि उसके भीतर और उसके जीवन के हर क्षेत्र में शांति, संतुलन और सकारात्मकता के रूप में प्रकट होता है। यही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है, जहां जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है और हर क्षण गुरु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की सही विधि और संतमत से जुड़े अनमोल रहस्य निरंतर सुनने को मिलेंगे। आपका सहयोग और साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम और भी समर्पण के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाते रहें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए
आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।